सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने वालों पर नजर। पराली जलाने पर प्रति एकड़ 2500 रुपए का जुर्माना। रोहतक में अब तक पराली जलाने के 3 मामले। किसान फसल प्रबंधन करके पाएंगे प्रोत्साहन राशि। अक्टूबर के महीने में देश भर में धान की फसल की कटाई होती है। इस वक्त उत्तर भारत में पराली जलाने की घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी बड़े पैमाने पर हर साल ऐसी घटनाएं आती हैं। हालांकि हरियाणा सरकार इस बार पहले से ही तैयार है। किसान पराली ना जलाए, इसके लिए सरकार जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है। साथ ही पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। रोहतक जिले में भी फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर सैटेलाइट के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। बावजूद इसके किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। रोहतक में रविवार को पराली जलाने के 3 मामले सामने आए। सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी 3 मामलों की सूचना मिली, जिसके बाद संबंधित किसानों को नोटिस जारी किए गए। साथ ही चालान कर 2500 रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति चार्ज भी वसूला गया। अब गेहूँ जब हार्वेस्ट होता है ना, उस टाइम इतनी समस्या नहीं आती, बट इस टाइम समस्या यही आती है। एक तो दिवाली का टाइम हो गया और ऊपर से कंडेंसेशन के कारण धुआं ऊपर नहीं जा पाता, तो इस वजह से मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है। और इसके जो इल इफेक्ट्स है ना, बिल्कुल हमने लिटरेचर भी छपवा रखा है। हमने एक बुकलेट छपवाई है, उसमें CSC के नंबर दे रखे हैं सभी किसानों को। मैं आपको एक बुकलेट दूंगा अभी। उसमें हमने सभी CSC जो हमारे पास 107 CSC हैं कस्टम हायरिंग सेंटर, उनके पास सभी इम्प्लीमेंट्स हैं। चाहे एक्स-सिटू मैनेजमेंट करना चाहे किसान, चाहे इन-सिटू मैनेजमेंट करना चाहे। और उपायुक्त महोदय जी ने मतलब एक मिनिमम रेट डिसाइड कर रखे हैं इसके, और वो रेट तो लगेंगे ही, और 1000 रुपये पर किसान को सरकार देगी। तो किसान मतलब आगे आ रहे हैं, कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन। मैम पिछली बार दो लोगों ने किया था, उनको 2 लाख के करीब उनको मिला है। तो पूरे रोहतक में बात की जाए तो अब तक कितने किसानों का कुछ आंकड़ा है आपके पास कि तकरीबन इतने किसानों ने? हाँ मैम, पिछली बार जो पंजीकरण करवाया था करीबन 2600 किसानों ने करवाया था। जी। और इसका अभी का आंकड़ा कुछ? इसका मैम अभी ऑनलाइन चल रहा है, तो जो हमारे असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर है ना, उनके पास इसका पासवर्ड है। जैसे हमारे पास अलग अलग विंग्स हैं, तो वो इसको मेन मशीनरी वाला जो इश्यू है वही देखते हैं सारा। नहीं, कुछ फार्म आर्गूमेंट करते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि जैसे हार्वेस्टिंग और जैसे अक्टूबर एंड से गेहूँ की बिजाई शुरू हो जाएगी, नवंबर में तो करते ही फार्मर। तो हमारे पास जैसे हमारी लेट हार्वेस्टिंग भी लेट है थोड़ी सी और ज़िलों से। अभी मतलब थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग हुई, क्योंकि हमारे उसका कारण क्या है मैडम, हमारे यहाँ जो मोस्टली जो एरिया है वो बासमती में है। जो बासमती की जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो थोड़ा सा लंबा है। और जो हाइब्रिड है या PR वैराइटीज़ हैं, उनकी जो ड्यूरेशन कम होती है, तो वो जल्दी कट जाती हैं। तो और जो एरिया है जैसे कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल हम बात करें, तो वहाँ पे जो हाइब्रिड हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ कुछ एरिया है जहाँ पे हाइब्रिड लगते हैं या PR लगती है, जैसे जो कलानौर का एरिया है या जो हाईवे के साथ साथ का है, तो इसलिए हमारे इंसिडेंस कम हैं। पिछली बार 68 इंसिडेंट्स आए थे, तो अब की बार डीसी साहब ने ये निर्देश दिए भी, अब के बाद हम मतलब एटलीस्ट 0 कोशिश करेंगे। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए फसल अवशेषों को आग के हवाले ना करें। किसान फसल अवशेषों का कृषि यंत्रों की मदद से उचित प्रबंधन कर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की ओर से किसान हित में फसल अवशेष प्रबंधन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में किसानों ने अच्छी रुचि भी दिखाई है। मैम हम मतलब जो CRM स्कीम है, जिसके चेयरमैन माननीय उपायुक्त महोदय हैं, उनकी निर्देशानुसार मतलब जो DLSC है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है, उसमें काफ़ी प्रोविजंस किए हैं हमने किसानों को अवेयर करने के लिए। जैसे हम 3 अवेयरनेस वैन चला रहे हैं जो गांव-गांव जाएंगे। उसमें सभी नंबरदार, सरपंच वगैरह उनको इकट्ठा करके वहाँ पे जो हमारा स्टाफ है उसकी भी वैन के साथ ड्यूटी लगाई गई है कोरस्पेंडिंग, और वो जाके पर्टिकुलर गाँव में या चौपाल पे गाँव में पूरा दिन रहेगी वैन वो, और मतलब 40 दिन तक वो वैन रन करेगी जब तक हमारा हार्वेस्टिंग सीजन पूरा नहीं हो जाता। वो हर एक डोर टू डोर जाके लोगों को अवेयर करेगी इस बारे में भी, आप पराली ना जलाएं, इसके इल इफेक्ट क्या हैं, और अगर पराली आप नहीं जलाएंगे तो उसका बेनिफिट सरकार आपको क्या देगी। उसमें हम सरकार क्या कर रही है, उसमें 2 तरह के इश्यूज़ हैं, एक एक्स-सिटू और इन-सिटू मैनेजमेंट। एक्स-सिटू का मतलब है जो पराली जो स्ट्रा बचा है पौधे का, उसको हम खेत से बाहर ले जाके मैनेज करें। जैसे उसकी बेल्स बना ली, बंडल्स बना लिए, या इथेनॉल प्लांट में चला गया, या चारे के लिए चला गया, या जो सैनिटरी पैकेज वगैरह के उसमें यूज़ करते हैं उसके लिए चला गया। और इन-सिटू का मतलब है खेत के अंदर ही हमने उसको बचे हुए भूसे को मैनेज करना है। चाहे चॉपर की जो इम्प्लीमेंट्स हैं उस पर भी सरकार 80% तक सब्सिडी दे रही है। जैसे इन-सिटू मैनेजमेंट के जो भी चॉपर है, हे रैक है, और भी काफ़ी इम्प्लीमेंट्स हैं
जिस पे मतलब जो CHC सेंटर हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर, उन पे किसानों को मतलब मिनिमम रेट पे दे रही है सरकार, सब्सिडी भी दे रही है और साथ में उनको 1000 रुपये पर एकड़ भी देगी किसान को। सरकार अनुदान दे रही है, काफ़ी करोड़ों रुपए अनुदान दे रही है सरकार, इसीलिए दे रही है भी लोग इस बात को समझें और इसको अवेयर हों और पराली को ना जलाएं। हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से जिले में पराली ना जलाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों की चौपालों और सभा बुलाकर फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी भी दी जा रही है। जिले के विभिन्न गांवों में और ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कैंपों का आयोजन हो रहा है। किसानों को पराली जलाने की हानि और फसल अवशेष प्रबंधन के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए 3 प्रचार प्रसार वाहन भी चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रेड और येलो जोन के गांवों के लिए उप कृषि निदेशक के कार्यालय में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। कृषि विभाग ने अपील की है कि खेतों में पराली ना जलाएं। सुदीक्षा अहलावत, गरिमा टाइम्स।